हाय एवरीवन, माई सेल्फ रईस अहमद करंटली परस्यूइंग एमबीबीएस। तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो हो सकता है आपके दिमाग में ये बात आई हो कि हम लोग खाने को किस तरह से निगलते हैं, वहाँ पर कौन सी प्रोसेस काम करती है, वहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म काम करती है। तो ये आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। अच्छा, ये चीज़ आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे डायग्राम्स यहाँ पर दिखाऊंगा आपको, ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे। उस चीज़ को बताने से पहले पहले आप वीडियो देख लीजिए, ताकि आप समझ जाएँ कि बेसिकली इसमें क्या होता है। ठीक है ना? देखिए, ये आपको मैं वीडियो दिखा देता हूँ कि बेसिकली इसमें होता क्या है। ठीक है ना? देखिए आप लोग, ये इस तरह से हमारे पास में ये खाना नीचे की तरफ आता है। ठीक है ना? इस तरह से ये होता है। देखिए आप, ये चीज़, ठीक है? कितने अच्छे से यहाँ पर दिखा बताया हुआ है। ठीक है ना? ये चीज़ ऐसे नीचे खाना हमारे पास में आता है। वापस से आप देखिए एक बार। ठीक है ना? यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे आता है ये खाना हमारे पास। ठीक है ना? चलिए अब मैं बताता हूँ आपको बेसिकली इसमें हो क्या रहा था। देखिए, ठीक है ना? ये है हमारे पास, देखिए। अब मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली हम लोग जो खाने को निगलते हैं वो बेसिकली 3 स्टेज में निगलते हैं, 3 स्टेज में। ठीक है ना? पहली स्टेज का नाम होता है हमारे पास में ओरल फेज़। ठीक है ना? ये वो फेज़ है जिसमें हम लोग खाने को अपने माउथ के अंदर चबाते हैं। ठीक है ना? खाने को अच्छे से सलाइवा यानी कि लार के साथ में अच्छे से उसको मिक्स करते हैं। ठीक है ना? इसको हम लोग बोलते हैं ओरल फेज़। जब खाना हमारे माउथ में अच्छे से हो जाता है मिक्स, तब क्या होता है, हमारी जो टंग जो होती है, जिसको अपन जीभ बोलते हैं, वो क्या करती है, इस फूड को जो है ना, इस पीछे वाले पार्ट में ढकेल देती है। ठीक है ना? और ये काम जो है ना, वो हमारी इच्छा से होता है, मतलब ये हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होता है। ठीक है ना? ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो हम अपनी इच्छा से इस मिक्स खाने को पीछे की तरफ भेजते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर भेजते हैं। बेसिकली इसको अपन बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं पीछे वाले पार्ट के लिए। ठीक है ना? अब दूसरी स्टेज का हमारे पास में नाम होता है क्या? फेरेंजियल स्टेज। क्या नाम होता है? फेरेंजियल स्टेज। इसमें क्या होता है, जब खाना हमारे पास में यहाँ पर आता है, तो देखिए आपको पता है हमारे माउथ में ऊपर की तरफ तालू होता है, जिसको अपन, ठीक है, तालू बोलते हैं। उसके 2 पार्ट होते हैं, आगे वाला होता है हार्ड और पीछे वाला होता है सॉफ्ट। ठीक है ना? तो जो पीछे वाला ये सॉफ्ट वाला पार्ट जो होता है, ये वाला जो पार्ट है, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ नीचे की तरफ। देखिए ज़रा इसमें, ये देखिए, यहाँ पर पता है क्या है, ये जो है ना, ये चीज़, ये हमारा सॉफ्ट तालू होता है। और ये जो है ना, वो नाक से आने वाली कैविटी है। ठीक है ना? यहाँ से हवा हमारे पास अंदर की तरफ आती है नाक से होकर। ठीक है? तो अब क्या है, खाना हमारे पास में इसमें यहाँ से अंदर ना चला जाए, मतलब खाना जो है ना, वो नाक में ना चला जाए, इसके लिए हमारा जो सॉफ्ट पैलेट होता है, यानी कि जो सॉफ्ट तालू जो होता है, वो इस कैविटी को, ये जो है ना, वो ऊपर हो जाएगा हमारे पास में, और इस कैविटी को आराम से बंद कर देता है। देखिए यही यही यहाँ पर हो रहा है इस स्टेज के अंदर। ये जो हमारे पास ये था, सॉफ्ट तालु जो था, उसने क्या करा है, उसने इस नेजल कैविटी को हमारे पास में क्या करा है, बंद कर दिया है। ठीक है ना? जिसकी वजह से हमारा जो खाना है वो नाक में ना जा पाए। पहला काम ये होता है इस स्टेज के अंदर। दूसरा काम क्या होता है, देखिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ इसी वाले डायग्राम में। इसको हम बोलते हैं बेसिकली, ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। इसको अपन बोलते हैं एपिग्लॉटिस। जब हम लोग, और देखिए, ये जो है ना, ये वाला जो अंदर जा रहा है हमारे पास, ये जो पाइप बना हुआ दिख रहा है आपको, ये वो वाला पाइप है जिसमें हमारे पास में हवा जाती है, मतलब जिससे हम लोग सांस लेते हैं। तो खाना इसके अंदर ना चला जाए, इसके लिए क्या होता है, ये वाला जो चीज़ है ना, जिसको अपन एपिग्लॉटिस बोलते हैं, वो इसको आकर ढक लेता है। देखिए आप यहाँ पर, ठीक है ना, ये चीज़ देखिए, ये क्या करा, देखिए ये ऊपर से आया और इसने इसको ढक लिया है इस वाले चीज़ के लिए। ठीक है ना? ये पाइप है, इसको यहाँ से ढक लिया है। ठीक है? और पीछे हमारे पास में ये पाइप होता है जिसमें हमारा खाना जाता है। तो जब ये ढक लेगा तब क्या होगा, अच्छा, पहले वाला जो स्टेज थी वो हमारे कंट्रोल में होती है, लेकिन ये दूसरी स्टेज हमारे कंट्रोल में नहीं होती, यानी कि ये अपने आप से होता है। आपने पता होगा कि जब आप एक बार खाने को अंदर पहुँचाते हैं तो वो अंदर नीचे की तरफ अपने आप चला जाता है, मतलब वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, मतलब ये स्टेज हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। ठीक है ना? तो अब खाना हमारे पास क्या है, इस नीचे की तरफ ढकेल दिया जाता है। ठीक है ना? इनवॉलंटरी कंट्रोल से। ठीक है? तो होता क्या है, एपिग्लॉटिस जो है वो हमारे विंड पाइप, यानी कि जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, उसको बंद करता है। और जो हमारा सॉफ्ट पैलेट, यानी कि जो सॉफ्ट तालू जो होता है, वो ऊपर नाक वाले द्वार को बंद करता है, जिसकी वजह से खाना नाक में ना चला जाए। ठीक है ना? तो अब थर्ड स्टेज हमारे पास में क्या होती है, ये देखिए, अब खाना क्या है, हमारे पास नीचे आ चुका है। अब नीचे आने के बाद में नीचे हमारे पास स्टमक होता है, मतलब इसको अपन आमाशय बोलते हैं, जहाँ पर खाना आकर स्टोर होता है। तो क्या होता है,
इस थर्ड स्टेज में, जिसको अपन बोलते हैं ईसोफेजियल स्टेज, इसमें खाना जब अंदर आता है तो लगातार जैसे ही खाना आगे बढ़ेगा तो पीछे हमारे पास ऐसे पाइप वो दब जाते हैं, जिसकी वजह से खाना आगे बढ़ जाता है। दबा, ठीक है ना, ये चीज़ दबी, खाना आगे बढ़ गया, फिर यहाँ दबा, फिर खाना आगे बढ़ गया। इस तरह से दबते दबते हमारे पास में ये जो खाना जो होता है वो हमारे स्टमक में आ जाता है, जिस जगह पर खाना आकर कुछ टाइम के लिए ठहरता है, ठीक है ना, जहाँ पर उसका पाचन शुरू हो जाता है। तो यही थी वो मैकेनिज़्म, वो जो वैसे तो हालाँकि ये मैकेनिज़्म बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से बता दिया है कि 3 स्टेज में हम लोग खाने को निगलते हैं। एक होती है ओरल स्टेज, दूसरी होती है फेरेंजियल स्टेज, तीसरी होती है हमारे पास ईसोफेजियल स्टेज, जिसकी वजह से खाना हमारे आमाशय में पहुँच जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव छोटी-छोटी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।